एक पति अपने पत्नी को खुश रखने के लिए अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाता है, क्योंकि जो उसकी पत्नी होती है उसकी फरमाइश बहुत ही ज़्यादा होता है। जब कुछ दिनों के बाद विदेश से कमा के आता है तो उसके साथ एक बहुत ही बड़ा सूटकेस होता है, और कुछ दिनों के बाद उसी सूटकेस में उसका बॉडी पैक हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूं संकेत स्टोरी में, और आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो घटना है, उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है देवरिया, ये घटना यहीं से निकल के आ रही है। वहाँ पे एक थाना होता है मऊ, और उसी में एक गांव होता है। ये सच्ची घटना है, वहीं से निकल के आ रही है। वहाँ पे एक परिवार रहता है, जात का कास्ट मुस्लिम होता है। वहाँ पे किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होता है। जो व्यक्ति होता है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होता है, मतलब कि वो नौजवान होता है। आज से मैं अब 12-13 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ। जो जब गली में कभी घूमता था, इधर उधर घूमता था, तो उसकी जो नज़र है लड़कियों पे पड़ती थी। तो एक दिन उसकी जो नज़र है एक लड़की पे पड़ गई, और जो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उन दोनों में प्यार हो गया। प्यार किस कदर हो गया, ना तो उस लड़की को पता चला ना उसको पता चला, और समय धीरे धीरे बीतने लगा। और जो जो लड़का है बोलता है मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। शादी का जब बात आता है तब परिवार वाले मना करते थे, क्योंकि वो जो लड़की थी पूरे मोहल्ले में पूरी तरह प्रचलित थी, वो लड़की अच्छी नहीं थी। लेकिन जो लड़का होता है अपने परिवार से बार बार रिक्वेस्ट करता है, अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करता है, जिसके चलते जो उसके माता पिता हैं इस बात को मान जाते हैं। उसी लड़की से उसका शादी हो जाता है। जब उसका शादी होता है तो पता चलता है कि जो लड़की है इसके नाम से पहले से लखनऊ में ज़मीन है। और ज़मीन है कोई और नहीं बल्कि वही लड़का अपने पैसे की जो अपने मेहनत की जो कमाई है उस लड़की को देता है। अपने अपने ही नाम पे जो लड़की है लखनऊ में ज़मीन ले ली है। कहने का मतलब जो उस लड़की का मानसिकता होता है पहले से ही फिक्स होता है, मेरे को क्या करना है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। 3-4 साल बीतने के बाद एक छोटी सी बेटी भी होती है। जब बेटी होती है तो परिवार में बहुत ही ज़्यादा खुशहाल खुशी लोग होते हैं, क्योंकि लड़की आती है, भैया लक्ष्मी आती है, तो लोग खुशी होते हैं, किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होता है। समय ऐसे ही बीते चलाता है। वो दोनों लोग आपस में भी प्यार करते हैं, और अभी तक रिश्ते में कोई भी दरार नहीं थी, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एक हस्बैंड, एक वाइफ और एक छोटी सी बच्ची, इसलिए परिवार में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन समय और वक्त धीरे धीरे बढ़ने लगता है, आगे चलने लगता है, और कुछ दिनों के बाद जो उसकी पत्नी होती है उसकी फरमाइश दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। वो बोलती है मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मार्केट जाती है, उसका 10 तरीके का डिमांड होता है, जिसके चलते जो उसका पति होता है वो विदेश सऊदी जाने का प्लान करता है, और सऊदी वो चला जाता है, अपना वीज़ा बनवाते हैं। अब वीज़ा बनवाकर सऊदी चला जाता है, सब कुछ सही होता है। जब सऊदी से पैसा कमाकर 1.5 साल बाद वापस आता है तो उसके साथ एक बहुत ही बड़ा सूटकेस होता है, और सूटकेस में बहुत सारा कपड़ा होता है। अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्ची के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बाप के लिए, सबके लिए वो कपड़ा भी लाता है। और जो उसका पति होता है उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, मानता है। और वहाँ पे जो उसकी पत्नी होती है इस बात को आभास नहीं होने देती है, क्योंकि उसके मन में जो चल रहा था ये तो उसके पति को पता ही नहीं था। एक दिन का बात होता है, वो अपने ही भांजे, मतलब चचेरा कोई भांजा था, उसी से वो बात कर देती है। ये बात लगभग 15 साल हो गया था। 15 सालों से ये बात चल रही थी, मतलब शादी के 12 साल बीत जाने के बाद भी 3 साल पहले से जो उसकी पत्नी होती है किसी दूसरे लड़के से फंसी हुई होती है। और जो लड़का होता है खूंखार अपराधी होता है, वो बहुत ही दबंग किस्म का व्यक्ति होता है। तो उसकी जो पत्नी होती है प्लान बनाती है कि अपने रास्ते से इसको हटाना पड़ेगा। और जो उसकी पत्नी होती है, एक दिन क्या होता है कि जो सूटकेस होता है वही सूटकेस 55 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक देती है। जब 55 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंकती है तो घर के जो लोग होते हैं तो अपने जो उसका भाई पति है उसको खोजने लगते हैं, अपने बेटे को खोजने लगते हैं। तो कहीं भी खोजने पर जब उसका घर का चिराग, घर का कुल नहीं मिलता है, उसका पति नहीं मिलता है, तो नज़दीकी जो थाना क्षेत्र होता है उसमें जाकर उसका FIR दर्ज करवाया जाता है। गुमशुदा का FIR दर्ज कराया जाता है। लेकिन वहाँ पर भी पुलिस नहीं कुछ कर पाती। लेकिन जब 55 किलोमीटर दूर घटना को अंजाम देकर जब उसकी पत्नी फेंकी थी तो वहाँ पर किसी किसान के माध्यम से उस सूटकेस की जानकारी पुलिस स्टेशन में दी गई। और जब पुलिस स्टेशन के जो लोग होते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं और उसका जांच करते हैं तो पता चलता है कि इसमें एक डेथ बॉडी है। तो जब वहाँ जो समझिए अब इस चीज़ को, 55 किलोमीटर ये दूसरा थाना है, ये दूसरा थाना है। तो वहाँ पे जब कांटेक्ट किया गया कि कोई व्यक्ति गुमशुदा का था, एक बार आके आप चेक कर लीजिए। जब वहाँ पे चेक किया गया तो वही वो जो लड़का था, वह उसका पति वही वहाँ पे मिलता है। जैसे ही पुलिस इसको देखती है सुन के चौकन्ने हो जाती है और घर की तलाशी करना स्टार्ट करती है। जब गांव में पता करती है तो बोलती है कि जो ये पति पत्नी है इनके बाद न जाने कितने बार पंचायत भी बैठ गई है, लोग आपस में बात भी कर चुके हैं। इन दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा दरार थी, सामने से नहीं दिख रहा था लेकिन अक्सर ये लोग लड़ाई किया करते थे। तो जो उसका पत्नी होती है
उससे बातचीत करते हैं, पत्नी बातों में नहीं आती, लेकिन जब उसका मोबाइल सर्विलांस पे लगाया जाता है तो पता चलता है कि घंटों किसी से बात किया करती थी। जब उसका मोबाइल सर्विलांस पे लगाया जाता है तो पता चलता है कि दोनों लोग आपस में बात करते थे, और उसमें कुछ रिकॉर्डिंग होता है, उससे पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है, ये पूरे घटना का जो अंजाम होता है उसके पत्नी उसके भांजे दोनों लोग मिलकर दिए हैं। तो पुलिस फौरन उन दोनों को अरेस्ट करती है। ये घटना अभी रिसेंटली 3 वीक पहले की है, मतलब कि 3 वीक पहले की है, 2025 की घटना है। और पुलिस उन दोनों को पकड़ती है, पकड़ के घटना स्थल पे ही अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में बंद कर देती है। जो आगे कार्रवाई होती है पुलिस करती है। तो हमारे समाज में कुछ लड़कियां ऐसे भी हैं जो शादी होने के बाद भी किसी दूसरे लड़के से प्यार करती हैं और अपना ही घर जो होता है, अपना ही परिवार होता है, उजाड़ देती है। ये पूरी कहानी और पूरी घटना सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना काम है। क्योंकि मैं जो कहानी सुनाता हूँ एक सच्ची घटना कहानी सुनाता हूँ। आप मेरे से एविडेंस मांग सकते हैं, प्रूफ मांग सकते हैं, मैं आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ नमस्कार।